सब्सक्राइब कीजिए AHN न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट चैनल पर और जुड़े रहिए हमारे साथ। फौजी बगावत के बाद माली के सदर इब्राहिम बबूकर केटा मुस्तफ़ी। ज़राए के मुताबिक माली फ़ौज की इकाइयों ने मंगल के रोज़ इस बगावत का आगाज़ किया था। बागियों ने मुतहदा वज़रा और आला ओहदेदारों को गिरफ़्तार किया, जिनके बारे में ये ख्याल है कि वो फ़ौजियों को माली परेशानियों का सबब बन रहे हैं। मगरबी अफ्रीका के मुल्क माली के सदर इब्राहिम बबूकर केटा ने चारशंबे के रोज़ आला सुबह ऐलान किया कि वो अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। इनका कहना है कि दारुल हुकूमत बामको में फ़ौज बगावत के बाद खून खराबा ना हो, जो कि पूरे मुल्क में फैल सकता है। कौमी टेलीविज़न पर नशर होने वाली इस मुख्तसर बयान में इब्राहिम बबूकर केटा ने कहा कि आज फ़ौज के कुछ यूनिट्स ने फ़ैसला किया है कि मेरे खिलाफ़ मुकदमा करें, जिसके बाद मेरे सामने इस्तीफ़े के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि खून बहाया जाए। ज़राए के मुताबिक माली फ़ौज की इकाइयों ने मंगल के रोज़ उस बगावत का आगाज़ किया था। बगावतों ने के मुतहदा वज़रा और आला ओहदेदारों को गिरफ़्तार किया, जिनके बारे में ये ख्याल है कि वो फ़ौजियों के माली परेशानियों का सबब बन रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस फ़ौजी बगावत को मुनज़्ज़म करने के लिए 4 फ़ौजी अहलकार ज़िम्मेदार हैं। हुकूमत ने मायगाट के ज़रिए दस्तखत शुदा एक बयान जारी किया है, जिसमें वो बगावत करने वालों के साथ बातचीत करने का मुतालिबा कर रही है। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक गुज़िश्ता दिन ही इससे बार बार फायरिंग की आवाज़ें आती रहीं और बागी फ़ौजियों ने सदर के रिहाइशगाह के सिमात में गोलियां चलाईं। माली रियासत का नशरियाती इदारा इस वाक़े के बाद से ही ऑफलाइन हो गया। बामको में हुजूम सड़कों पर आ गया, जिसने दारुल हुकूमत को घेर लिया। माली के वज़ीर इंसाफ के मलकियत वाली एक इमारत को नज़र आतिश किया गया और लूट लिया गया। माली के दारुल हुकूमत में बदमानी के बाद मंगल की सुबह शहर से 15 किलोमीटर के फासले पर वाक़या एक फ़ौजी कैंप में बगावत की कोशिश की इत्तला मौसल हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट AHN न्यूज़। Dès ma première mission de chef du gouvernement de ce pays, je me suis convaincu des efforts fabuleux qu'il fallait mettre en œuvre pour donner corps et vie à l'armée malienne. D'où cette idée de vague de programmation et d'orientation militaire. Ce compagnonnage avec les forces armées n'a jamais cessé. Même aujourd'hui, il ne cessera pas. Je pense qu'à chaque moment, sa vérité. Si aujourd'hui, après des semaines de turbulences, de manifestations diverses, ponctuées hélas par des victimes, devant lesquelles je m'incline, que je n'ai jamais souhaité, chacun dans ce pays le sait. Pourquoi j'avais toujours mis en garde. Je dis que on est dans la rue, on ne sait jamais ce qui peut. हमारे AHN न्यूज़ को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस आते रहे वक्त पर।